हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका पेपर होना है ना। तो अब बचे हुए 20 दिनों में क्या करें। अरे सर 20 दिन क्यों बोल रहे हैं, 27 को भी हो सकता है पेपर, 28 को भी हो सकता है। नहीं, हमें तो यही मानकर चलना है कि हमारा पेपर होने वाला है 22 तारीख को और उसी माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है। अच्छी बात है 27, 28 को, 1 मार्च को हो, समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, बट तैयारी 22 को दिमाग में लेकर ही करनी है। तो आपके पास आज के दिन से सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ठीक है, चलिए अब इन 20 दिनों में क्या हम कर सकते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अब आप पढ़ चुके हो और पढ़ाई काफी कर ली है, बहुत कुछ पढ़ चुके, अब सिर्फ बात है प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन की, है ना। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और तीनों ही सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में डेली बेसिस पर आपको हर टाइप के 10-10 मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। 10 सिलोगिज्म, 10 इनइक्वालिटी, 10 अल्फा न्यूमेरिक, 10 ब्लड रिलेशन, 10 डायरेक्शन, 10 चाइनीज कोडिंग, हर एक टाइप का क्वेश्चन डेली करना है, तभी मसल मेमोरी बिल्ड होगी। 10 से 15 आपको पजल लगानी है। अब 10 से 15 पजल, ऐसी पजल जरूर लगाना जिसमें आपको दिक्कत परेशानी होती है या फिर आप जिन क्वेश्चंस में फंसते हो। कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग में दिक्कत है, कुछ लोग फ्लोर एंड फ्लैट में फंसते हैं। तो जिन क्वेश्चंस में आपको परेशानी है उन क्वेश्चन से भागना नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो 10 से 15 सिटिंग अरेंजमेंट और आपको पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने डेली बेसिस पे विदाउट फेल। इसमें आप कोई भी कमी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लग रहा है सर मिसलेनियस तो ठीक ठाक चल रहा है मेरा और मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूं, तो आप मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़ा कम करके एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ एक सेक्शन आपका अच्छा है, आप बढ़िया प्रैक्टिस कर चुके हो, बढ़िया स्कोर भी निकाल रहे हो उन सेक्शंस में, तो आप रीजनिंग का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपको काम करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, अपनी रीडिंग पर। ठीक है, डेली 10 से 15 पेजेस पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करते हैं वहां से भी आपकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है भाई, तो आरसी 5 से 10 और बहुत अच्छे से आपको रीडिंग पर काम करना ताकि क्वेश्चन पेपर को आप जल्दी से पढ़ के जल्दी से समझ पाए। ठीक है, 20 से 30 आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चन डेली बेसिस पर करने, वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने। आपके लिए बहुत ही अच्छा 10 PM पर सेशन टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर आता ही है डेली बेसिस पर, और जहां से भी आपको वोकैब के वर्ड मिले ज्यादा से ज्यादा आपको वोकैब पर काम करना है। दूसरा, ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के पेपर में ये मत करना मेरी गट फीलिंग थी तो मैंने लगा दिया। ग्रामर के रूल्स सारे के सारे रिवाइज कर लेना भाई, है ना। जो आप भले ही 6 महीने पहले भी पढ़े थे या 2 महीने पहले भी पढ़े थे, तो ग्रामर के रूल्स एक बार सारे के सारे रिवाइज करना है और डेली बेसिस पर मिक्स ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का काम हो गया। बात आती है क्वांट की। क्वांट में अगेन 5 से 10 डीआई डेली बेसिस पर आपको लगाना है, अलग अलग टाइप की, कभी पाई लगा ली, कभी बार, फिर उसमें टेबल भी ऐड कर दिया, तो अलग अलग टाइप के आपको यहां पर सवाल लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है 20 से 30 आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं। बस में आप में मिक्स मैच कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर सीरीज में आपके रॉन्ग नंबर सीरीज है और मिसिंग नंबर सीरीज है। या तो देखो आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं। अगर आपका मन करता आप बहुत कह रहे हैं सर हमें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करो भाई, आपने 10 रॉन्ग नंबर सीरीज पिक किए, 10 आपने मिसिंग नंबर पिक किए, 20 आपने सिंप्लीफिकेशन पिक किए। मैं 20 सिंप्लीफिकेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। 10 आपने क्वाड्रेटिक पिक कर लिए, है ना, 10 आपने अप्रोक्सीमेशन पिक कर लिए। तो ऐसे आप एक पूरा का पूरा पैकेज बना सकते हो। तो बेयर मिनिमम 30 तो आपको करना ही है, बाकी जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो उतना आपको एक्सटेंड करना है। फोकस करना है रॉन्ग और मिसिंग दोनों टाइप की नंबर सीरीज आप डेली बेसिस पर सॉल्व करो, और सिंप्लीफिकेशन तो बहुत अच्छे से आपको करना ही होगा, है ना। उसी के साथ ये पार्ट हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्कोर क्वांट में अच्छा नहीं आ पाता। अगर आप ये सारी चीजें बढ़िया कर रहे हो ना, तो 20, 22, 23 तक ही आ पाओगे। अगर वो 25 और 30 तक पहुंचना है तो अर्थमेटिक आपको बहुत ज्यादा साथ देगा आपका। तो अर्थमेटिक पढ़ा बहुत चुके हो, क्लरिकल लेवल के मिक्स क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो।
वो आप सेक्शनल मॉक से कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो, किसी पीडीएफ से कर सकते हो, किसी टॉपिक टेस्ट से कर सकते हो। तो अब आप अर्थमेटिक की मिक्स प्रैक्टिस भी शुरू कर दो। ठीक है भाई, तो ये तो भैया क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, डेली के मॉक। डेली बेसिस पर आपको एक मॉक देना है फिक्स टाइम पर। फिक्स टाइम बना लो एक मॉक का, वो आपका टाइम कुछ भी हो सकता है। जिस टाइम पर आपका ब्रेन हाईएस्ट एफिशिएंसी पर फंक्शन करता है, उस टाइम पर आपको मॉक देना है। वो सुबह के 8 बजे भी हो सकता है, दोपहर के 12 बजे भी हो सकता है, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे भी हो सकता है। अपने स्टडी स्केड्यूल का 1 घंटा फिक्स कर दो या 2 घंटे फिक्स कर दो, क्योंकि 1 घंटे मॉक दोगे, 1 घंटे उसका एनालिसिस करोगे, तो ये आपको डेली करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये एक मॉक से आपके 2 मॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक मॉक का टाइम तो आपका फिक्स है, वो आप जब भी दे रहे हो, और दूसरा मॉक जो होगा आप दोगे अपनी शिफ्ट की टाइमिंग पर, ताकि आपके दिमाग के पास ये सिग्नल पहुंचे कि यार इस व्यक्ति का सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट में पेपर है और मुझे सुबह 9 बजे 100% एफिशिएंसी पर परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं होगा आप आज उठे एग्जाम देने का ब्रेन 100% काम करेगा, नहीं होगा ऐसा। ब्रेन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? जब एडमिट कार्ड आने के बाद 10 दिनों तक आप लगातार उसी टाइम पर मॉक टेस्ट दोगे, तब ब्रेन की ट्रेनिंग होगी। मॉक टेस्ट का हिसाब किताब समझ में आ गया? एडमिट कार्ड के पहले तक डेली का एक मॉक, एडमिट कार्ड आ जाने के बाद डेली के 2 मॉक, एक आपका फिक्स टाइम स्लॉट बनाई हुआ है, दूसरा शिफ्ट के टाइम पर। ठीक है, अब मॉक से भी ज्यादा जरूरी चीज, हमें थोड़ा रूटीन को भी फिक्स करना होगा, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले कम से कम 6 घंटे की स्लीप लेनी है अनडिस्टर्ब। एक बार सो 6 घंटे की स्ट्रेच में आपने नींद पूरी कर ली, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्दी डाइट लो भाई। अब थोड़ा बाहर का अच्छे अच्छे खाना बंद करो, है ना, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है। और मान लो आपने कुछ अनहेल्दी चीज खा ली, उसमें कुछ इन्फेक्शन था, आप बीमार पड़ गए, तो आपकी पूरी 6 महीने की तैयारी बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो बचे हुए 20-22 दिन घर का आप हेल्दी खाना खाइए। कोशिश करें आपकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर काफी ज्यादा हो, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे। ठीक है, साथ के साथ छोटे छोटे वॉक्स आपको करते रहना, लाइट एक्सरसाइज करना। मैंने बोला जाके जिम में डंबल उठा लो, भयानक भयानक डेडलिफ्ट कर लो, नहीं। छोटे छोटे वॉक्स आपको लेने बीच में ब्रेक के टाइम, है ना, और आपको कहीं ना कहीं लाइट एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप एक अच्छी फील कर पाए पढ़ाई के बीच में। दूसरा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन देखो कुछ भी हो सकता है, किसी की शादी है, किसी की पार्टी है, दोस्त किसी चीज के लिए बुला रहे हैं, कोई इवेंट है, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दूसरा, फोन। अब फोन के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फोन से ही पढ़ने वाले हैं। तो सर हम क्या करें? देखो, जिनके पास लैपटॉप है, जो लोग लैपटॉप पर पढ़ते हैं, भाई जिस रूम में पढ़ रहे हो, फोन दूसरे रूम में रख के आ जाओ, है ना, क्योंकि टेलीग्राम के नोटिफिकेशन आएंगे, इंस्टा के नोटिफिकेशन आएंगे, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आएंगे, यूट्यूब के नोटिफिकेशन आएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अगर आप लैपटॉप या पीसी पर पढ़ते हैं, प्लीज अपने फोन को दूसरे रूम में रख कर आओ। इतना करना ही पड़ेगा, ये बलिदान देना ही पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फोन पर ही पढ़ते हैं, तो काफी सारी ऐप ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं। एक ऐप है आपकी वन सेक, है ना, वन सेक करके एक ऐप है आपकी। अगर आपने इसके बारे में इसका नाम नहीं सुना है, तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वन सेक आपकी सहायता करता है, जिन ऐप से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन ऐप्स को ये लॉक कर देता है ना, और वहां पर फिर आप उनको आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इसके नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो भाई जो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उसको अपने आप से दूर रखना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए, प्रैक्टिस भी कर पाए, और इस बार एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, तो अगले 20 दिनों में आपको ऐसे फंक्शन करना है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अभी करेंटली आपका एसबीआई क्लर्क के मॉक में क्या ओवरऑल स्कोर चल रहा है और क्या आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि 1-2 दिन में आपके मॉक्स के स्कोर को एनालाइज करके एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए और बना दूंगा कि भाई अगर मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 60 से 70 की रेंज में है तो हमें क्या करना है, 70 to 80 में है तो क्या करना है, 60 के नीचे है तो क्या करना है। ठीक है, बट उसके लिए आपको मेरी थोड़ी सहायता करनी होगी। जो भी आपका करंट स्कोर है, कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, उसके अराउंड फिर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहिए।
रीजनिंग की जो भी क्लासेस आपकी होती हैं डेली बेसिस पर, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ भाई एसबीआई क्लर्क में अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव एनालिसिस बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें 15 मॉक्स आपको दिए जा रहे हैं और उसके साथ आपको हर एक मॉक का लाइव एनालिसिस भी करवाया जा रहा है, ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाए मॉक्स में आपको कैसे परफॉर्म करना है ना। साथ के साथ अगर आप एसबीआई पीओ का बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो विजयपथ बैच हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस तक आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा हर एक चीज का, है ना। और ये दोनों बैचेस और हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारे के सारे बैचेस आपको कहां मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर, पूरे के पूरे 1 साल के लिए मात्र 874 रुपीज में, क्योंकि इस समय एंड ऑफ जनवरी सेल चल रही है। तो सुपर पैक में एनरोल करने के बाद आप क्लासेस भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी स्वयं को तैयार कर सकते हैं। तो अभी जाइए टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर, कूपन कोड विधु अप्लाई कर लीजिए और इस डिस्काउंटेड प्राइस का लाभ जरूर ले लीजिए। बाकी डेली बेसिस पर यूट्यूब का हमारा ये शेड्यूल है, दोनों ही क्लासेस आपके एसबीआई पीओ और क्लर्क के राउंड में डिजाइन किए। और रीजनिंग की जो स्पेसिफिक क्लासेस हैं, सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है एसबीआई पीओ के लिए, 4:30 PM टेक्स्ट बुक ऐप पर फ्री क्लास होती है रैपिड फायर से, जहां पर हम स्पीड ड्रिल्स करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। और रात को 8 बजे एसबीआई क्लर्क की हमारी क्लास होती है। तो भाई इन क्लासेस को आपको डेली बेसिस पर ज्वाइन करना है और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है भाई। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम देने जाने। बाकी आपका करंट मॉक का स्कोर क्या है वो कमेंट में जरूर आपको लिखना है, और कोई भी और भी आपके मन में डाउट हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।